और समझना चाहो तो समझ लो, बस इसीलिए समझाते हैं। अखिलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। महाराज भर्तरी जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी का नाम है पिंगला। बताया गया जो महाराज राजा भर्तरी हैं, ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि पत्नी को छोड़ करके कभी इधर उधर नहीं जाते थे भैया। लेकिन एक दिन की बात, महाराज भर्तरी घोड़े पर सवार होकर के जिस समय आज जंगल की तरफ शिकार करने के लिए चले हैं, और जब महाराज भर्तरी शिकार करने के लिए चले, धीरे धीरे जंगल में पहुंच गए। अब शिकार तो उनको ना मिली, लेकिन कुछ नजर आया। क्या दिखा उन्हें कि दो पुरुष आ रहे हैं हमारी तरफ, लेकिन बड़े दुर्बल हैं, बड़े दीन गरीब लग रहे हैं। महाराज भर्तरी सोचने लगे कि क्या ऐसे भी लोग हमारी राज्य में रहते हैं। क्या किया, घोड़े को पेड़ से छिपा दिया और खुद छिप गए। सोचने लगे ये दोनों पुरुष इस जंगल में करेंगे क्या। लेकिन जो वो दोनों पास में आए तो दोनों पुरुष नहीं थे। पुरुष नहीं थे तो थे कौन। बताया गया कि बापे एक पुरुष दोनों आ रहे थे वो दोनों पुरुष नहीं थे, एक पुरुष था और एक स्त्री। बड़े बूढ़े हैं, बड़े दुर्बल हैं, हाथ में रस्सी है और कुल्हाड़ी है। महाराज भर्तरी सब पेड़ की ओट से छिप करके देख रहे थे। क्या देखा कि जो पुरुष है वो एक वृक्ष पे चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़ने के बाद जो सूखी लकड़ियां थी उन्हें कुल्हाड़ी से काट काट करके नीचे डालने लगा। उसकी जो पत्नी है वो उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रही, एकत्रित कर रही है, रख रही है। लेकिन अकस्मात वहां पर हुआ क्या, अकस्मात आंधी तूफान चलने लगा। और जब आंधी तूफान चलने लगा, आज उस आंधी को देख करके, तूफान को देख करके जो नीचे पत्नी खड़ी हुई थी बहुत दुखी हुई। सोचने लगी हे परमात्मा, अरे प्रभु क्या होगा। लेकिन उसी समय एक घटना घटित हो गई। कौन सी। आरे बाई समय के बीच में तब आंधी आए गई भागी। और नशा देख के पति अपने की रोई गई घरवाली। महाराज डाल लहराई गई घटटूटी और ऊपर से चमकी लोहे नीचे प्राण गए मगे छूटी। सोई नशा देख पति अपने की नारी हो मिलखानी। सोई नशा देख पति अपने की नारी हो मिलखानी।
तूफान आया, जिस डाल पर वो बैठा था वो डाल टूट गई और जैसे ऊपर से उसका पति नीचे गिरा तो उसके प्राण पखेरु निकल गए। और जो प्राण निकल गए भैया, आज जो उसकी पत्नी थी बेचारी फपक फपक के दुखियारी रोने लगी और कहने लगी, अरे स्वामी आप मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? मेरा जीवन जो था आपके सहारे था, अब मैं किसके सहारे से जीऊंगी? अभी तक जिन लकड़ियों को उसने बीन करके एकत्रित करके रखा था, उन्हीं लकड़ियों की आज वो चिता बनाती है और चिता बनाने के बाद अपने पति की लाश को उसी पर लिटा दिया। फिर जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी से अपने पैरों को काट काट करके उसी चिता में डालने लगी। भर्तरी महाराज देखते रहे। क्या देखा कि जब पैर नहीं रहे तो पतिव्रता स्त्री पेट केवल खिसक करके आज उसी चिता में चली गई। ये दृश्य जो देखा महाराज राजा भर्तरी ने, और जो देखा सोचा धन्य है ये पत्नी भैया कि धन्य धन्य पति बीरता नारी पति संगति देह जरा। अब चेहरा सूखी गयो रे राजा को दिल में एक आवे बजा और लेके घोड़ा जब राजा ने लई आंगन की सीध लगा। और आवत देखो जब सैया को पचरंग पलंगा त्योरी नव आई लई बिजलिया मोर बचकी ढोरे बचिया बने के प्यारी। और लई बिजलिया मोर बचकी ढोरे बचिया बने के प्यारी। खाना जोड़ी महारानी बोले सासुल के राजकुमारी। और कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई सोने से बदल गयो रे तुम आए। हाथ जोड़ी के महारानी ने जब राजा ने कही सुना। आज भैया महाराज भर्तरी वही बात सोच रहे कि ये धन्य है स्त्री, धन्य है पत्नी, इतनी बड़ी पतिव्रता जो अपने मरे हुए पति के साथ सती हो गई। लेकिन एक कारण है क्या कि मैं भी अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। क्या मेरी पत्नी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं उससे करता हूँ? क्या वो भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है? क्या वो सती हो सकती है? आज तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। महाराज घोड़े पर सवार होकर के जब वापस आए, महारानी ने देखा, पिंगला ने देखा कि हमारे स्वामी आए हुए हैं। तुरंत ही पलंग को नवाया, बिठाया, उदास देखा, पूछने लगी क्या बात है, क्या बात है स्वामी, आज आप इतना उदास क्यों हैं? कोई हादसा हो गया, कोई घटना घटित हो गई, क्या कारण है? भैया महाराज भर्तरी ने एक एक को बात बताई कि जंगल में गए थे शिकार के लिए, लेकिन वहां तो एक पति नाम कर गई। अरे उसे पतिव्रता नहीं कहते, किन्हें पतिव्रता कहते हैं? कि अरे का नाम करो है दुनिया में, जरी परी गई है पतिव्रता हमको बदला होवे पति सती हुई।
बाद पति के साथ सती हुई। अरे हमसे कहा, हम तो कहो जिंदगी में सती हो जाए। फिर कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम जितना मैं प्रेम करता उतना तुम भी करती हो। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हुई। महाराज की यही चिंता लगी हुई है, क्या मेरी पत्नी सच में इतना ही प्रेम करती है जितना मैं करता हूँ? क्या वो भी मेरे लिए सती हो सकती है? एक दिन की बात इधर पिंगला ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पति कहीं भी मारे जाएं और हमको कोई खबर ना मिले। क्या किया, एक चंदन के पौधे को लाई और आंगन में लगा दिया और हाथ जोड़ करके कहा, हाथ जोड़ी रानी कहे और सुन चंदन के रोखा, पति कहीं जूझे समर में तुम तब ही जइयो सुखी। अगर हमारे पति का कहीं पर अंत हो गया तो तुम सूख जाना। ऐसा पिंगला ने कहा चंदन के पौधे से। तो आकाशवाणी हुई कि ठीक है ऐसा ही होगा। इधर महाराज के चिंता लगी हुई है कि क्या मेरी पत्नी मेरे लिए भी ऐसा कर सकती है। एक दिन की बात, एक नौकर को लिया साथ और जिस समय गए हैं शिकार के लिए जंगल की तरफ, जंगल में जाकर के एक हिरण को मार करके अपने वस्त्रों को निकाल करके उस हिरण के खून में सान करके नौकर को दे दिया और कहा जो वस्त्र है ये वस्त्र ले जाओ और मेरी पत्नी पिंगला को दे देना और कह देना कि अब तुम्हारे स्वामी जिंदा नहीं है। नौकर कहने लगा, महाराज इतना बड़ा झूठ मैं कैसे महारानी से बोल सकता हूँ? बोले बोलना होगा। बोले महाराज आपका नमक खाया है, आपके साथ घात कैसे कर सकता हूँ, कैसे झूठ बोल सकता हूँ? ना महाराज सब कुछ कह दो, सब कुछ कह दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं। बोले देखो तुम हमारे लिए बोल दो, एक बार बोल दो, हमारे लिए बोल दो, बहुत जरूरी है। तो आज वो जो नौकर था वो सोचने लगा कि आखिर आज भैया नौकर सोचने लगा कि आखिर अगर महारानी को ये पता चल गया कि इनके स्वामी जिंदा हैं, फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे मरवा देगी। महाराज को बार बार समझा रहा है, लेकिन महाराज कह रहे नहीं तुम्हें जाना होगा, कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा समय से। आज उन खून के रंगे हुए कपड़ों को लेकर के जिस समय वो नौकर चल देता है, लेकिन चिंता बहुत है, बहुत चिंता है। सोच रहा है कि अगर पता चल गया तो मेरी क्या दशा होगी, मेरे परिवार की क्या हालत होगी। सोच रहा है क्या कि चिंता दिल बढ़ गई है। और नौकर कपड़े लेकर के जिस समय आया महारानी के पास, और जब महारानी के पास आया महारानी ने कहा अरे हमारे स्वामी गए थे वो नहीं आए। तो कहा महारानी माफ करना, क्षमा करना, अरे अब तुम्हारे स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहा ओह इतना बड़ा तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा। अरे तुम साथ में गए और हमारे पति नहीं रहे तो तुम कैसे बच गए? तो कहा सुनो हम कैसे बच गए और तुम्हारे पति का अंत कैसे हुआ। ये जो वस्त्र देख रही हो महारानी, ये वस्त्र महाराज के ही हैं, थोड़ा गौर से देखो और हम तुम्हें बताते हो कैसे नहीं बचे। रानी बन में पिया पेड़ पे चढ़ के रानी
सुन नौकर की बात पिंगला धर के बुर्रा। जैसे ही बताया उस नौकर ने कि महारानी क्षमा करना, अरे तुम्हारे पति को एक शेर ने मार दिया और मेरे प्राण में एक वृक्ष पे चढ़ गया। जैसे दूर से देखा कि शेर आ रहा है, ये वस्त्र जो है ना ये महाराज के ही है। महारानी पिंगला कहने लगी तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो मुझसे, क्या मुझे कुछ पता नहीं? तुम बता रहे हो हमारे स्वामी नहीं रहे, ठीक है अभी अभी पता चल जाएगा कि रहे या नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैंने एक चंदन का पौधा अपने आंगन में लगाया था और कहा था कि अगर हमारे पति का कहीं पर भी अंत हो जाए तो तुम सूख जाना। चलिए देखते हैं, साथ में चलो। नौकर को साथ में लिया और आंगन को आई। जो आंगन को आई तो जो पौधा था वो पौधा कि ओ तो लहरी लहरी लहरा हुई जैसे हरे भरे चंदन के पौधे को देखा तो कहने लगी अरे दुष्ट, तू मुझसे झूठ बोल रहा है, तू मुझसे छल कर रहा है। आ जाने दे मेरे पति को, मैं तेरी क्या हालत करवाती हूँ। अरे सुन, अरे तो कौन आए तेरे सारे घर को फांसी में लगवाऊंगी। और आई जाने दे पति मेरे को मैं सारी कथा सुनाऊंगी। और पानी पेड़ से पूरे पाजी कोड़न की मार लगाऊंगी। इतना बड़ा झूठ मुझसे बोल रहा है, आ जाने दे मेरे पति को, मैं तेरी क्या हालत करवाती हूँ, तुझे खुद याद नहीं रहेगा। मेरे घर में खाता है, मेरा नमक खाता है और मुझसे ही छल करता है। वो जो नौकर था वो दोनों हाथ जोड़ता और कहता है महारानी, अरे हम इंसानों की बात भलाई पेड़ क्या जाने। अरे आजकल तो इंसान की बात नहीं समझता है, दिल की भावनाएं नहीं समझता है, दुख दर्द नहीं समझता है, तो ये भला पेड़ पत्ते क्या जाने कि कौन जीवित है और कौन नहीं जीवित है। अरे ये पेड़, इनमें तो जब तक पानी डालते रहोगे तब तक ये हरे भरे रहेंगे, पानी डालना बंद कर दोगी तो ये तुरंत सूख जाएंगे। इनको नहीं मालूम है। आप हमारी बात पे भरोसा करें या ना करें, लेकिन आपके स्वामी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे सुना सोचा कि शायद हो सकता बात सत्य हो, एकदम से पछाड़ खा करके गिरी और उसका भी अंत हो गया। जैसे अपने पति की चिंता में उसका अंत हुआ। अरे भैया, इधर जंगल में महाराज भर्तरी सोचने लगे काफी समय हो गया है, जाकर के हम देखते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। जैसे वहां से चले बड़े बड़े अशगुन होने लगे।
आप कहीं पर भी जाएं, कैसे भी जाएं, सगुन और असगुनों के बारे में अवश्य ध्यान दें कि आखिर सगुन हुए हैं या असगुन हो गए। कहीं असगुन अगर नजर आए तो समझ लेना कि हम जहाँ जा रहे हैं वो काम नहीं होगा। असगुन कितने प्रकार के होते हैं बताया गया है। अरे डगर चलता कहूँ मार्ग में, अरे डगर चलता कहूँ मार्ग में, और रीते घड़ा उठे बैराई। आपको खाली बर्तन दिख जाए, घड़ा दिख जाए, बाल्टी दिख जाए तो समझ लेना बहुत बड़ा असगुन हो गया, मेरा काम सफल नहीं होगा। और आरे डगर चलता मड़ी धारी मिले, मणिधारी किसे कहा गया? सर्प को। अगर आप घर से निकल करके चले और आपको सर्प मिल जाए समझ लेना असगुन हो गया। और अरे डगर चलता मणिधारी और रास्ता काटे पैर मिलाई। और भैया अगर बिल्ली रास्ता काट दे ये भी एक असगुन हो गया। और अरे सूखी डाल कौआ बोले, अरे सूखी डाल कौआ बोले, और जीते स्वान सोया लड़ी जाए। और सूखी डाल पर अगर कौआ बोलता हो, काम काम करता हो तो समझ लेना ये असगुन का संकेत है। और अगर आप घर से निकल करके चले, स्वान मतलब कुत्ता, अगर कुत्ते आपस में भिड़ जाए, लड़ाई करने लगे समझ लेना असगुन हो गया। और एक असगुन जो हमारी माताएं बहनें ध्यान देंगी, अरे घर से निकली जब कुआं चले, पहले जब पति या पुत्र युद्ध के लिए जाते थे, लड़ाई करने के लिए जाते थे तो हमारी माताएं बहनें क्या करती थी कि आरती की थाल सजा करके आरती उतारने लगती थी। और आजकल अगर पति महाराज सब्जी खरीदे बाजार तक के जाए तो रोवे लगती, कहती है जल्दी चले आयो। हाँ तो ये रोना सबसे बड़ा असगुन है, रोना नहीं दे। अरे घर से निकली जब कुआं चले,